हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सटर्नल एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन से। इस वीडियो में मैं आपको टोटली नोट्स दिखाने वाली हूँ, तो आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करके अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। एंड अदरवाइज अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन आर डिफाइंड एज व्हेन अ रिएक्शन अकर्स बाय द बॉम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। जब एक रिएक्शन अकर्स करती है किसकी प्रेजेंट में, जब उस पर बॉम्बार्डिंग करवाते हैं हम किसी भी अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का एंड इलेक्ट्रॉन किसी का भी, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। इन जनरल न्यूक्लियर डिफरेंट देन रेडियो एक्टिव प्रोसेस। न्यूक्लियर रिएक्शन और जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है वो क्या होता है, दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ओके, जैसा इसमें लिखा है आप देख सकते हो। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन डिपेंड ऑन द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करता है कि बॉम्बार्डिंग पार्टिकल आपका है कौन सा, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, कौन सा है, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी पे। गामा रेज आर आल्सो शो द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो गामा रेज होती है वो क्या शो करती है, न्यूक्लियर रिएक्शन शो करती है। इन जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन रूल, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। अब जो हमारी ये न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या फॉलो करती है, वो फॉलो करती है एनर्जी कंजर्वेशन रूल। अब एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या होता है कि टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट की होती है, टोटल एनर्जी जो प्रोडक्ट की होती है वो दोनों इक्वल होती है, सेम होती है। तो जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इस रूल को फॉलो करता है। इससे कुछ पॉइंट निकल जाते हैं। पॉइंट क्या है आपके, पॉइंट आते हैं आपके सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कुछ अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, एंड कुछ अब्सॉर्ब्ड होती है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एंड इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड। ओके, आगे आता है इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड सम टाइम इज अब्सॉर्ब्ड, दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। जो एनर्जी निकलती है और जो अब्सॉर्ब्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन। जो थीटा है ये इसकी जो इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वो है हमारा थीटा इज इक्वल टू 931 इंटू डेल्टा। ये जो 931 है ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है। ये आपको ये नहीं करना है कि कहाँ से आया है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। क्योंकि अब यहाँ पे जो डेल्टा एम है वो डेल्टा एम क्या होता है, वो होता है हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट एंड उसमें से माइनस कर देते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। देखिए लिखा भी है डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका डेल्टा एम ऐसे आ जाएगा एंड ये जब हो जाएगा तो आपकी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया आता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो क्लासिफाइड होती है 2 मेजर बेस में। फर्स्ट आपकी होती है फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसका, इन दिस टाइप न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल रिएक्शन। जो इस फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो सेवरल रिएक्शन में क्लासिफाइड होती है। अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन, पेरेंट एलिमेंट रिटर्न फर्स्ट एंड रोटर एलिमेंट रिटर्न इन लास्ट। जो आपका पेरेंट एलिमेंट होता है वो आप फर्स्ट लिखते हो एंड रोटर एलिमेंट को बाद में लिखते हो। द अटैकिंग पार्टिकल एंड रिलीजिंग पार्टिकल आर रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा इन बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट। इसको सेपरेट करने के लिखा है कि जो आपका डॉटर एलिमेंट होता है उसको आप कॉमा में लिख देते हो। इस तरह से लिखा है ये कि जो आपका द अटैकिंग पार्टिकल होता है और जो रिलीज होने वाला पार्टिकल होता है उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में सेपरेट करते हैं। उसको लिखने के लिए आगे आपको पता चल जाएगा। तो जो आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था न्यूक्लियर रिएक्शन का, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है, ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है, अल्फा इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है, गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है। इन सब के बारे में आपको बुक में डिटेल में मिल जाएगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। उनका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो ओनली। जब आप एग्जाम्पल दोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका ये पेरेंट एंड डॉटर जो एलिमेंट होता है उसको हम सेपरेट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट एंड कॉमा से, तो उसमें ही आप एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हो। ओके, सेकंड आती है आपकी सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना, अब आता है आपकी सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, ये क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट आपकी आती है कैप्चर रिएक्शन। व्हेन द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल इज कैप्चर्ड बाय टारगेट न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैप्चर रिएक्शन। इन थायोड रिएक्शन गामा रेज आर रिलीज्ड। ओके, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसमें गामा रेज आपकी निकलते हैं, आप देख भी रहे हो उसमें गामा रेज आपकी निकल जाती है। तो आपकी कैप्चर रिएक्शन होती है कि जब आपने बॉम्बार्डिंग करवाया किसी पार्टिकल तो उसने कैप्चर किया।
सेकंड आती है आपकी पार्टिकल पार्टिकल न्यूक्लियन रिएक्शन। व्हेन अ न्यूक्लियन रिएक्शन इन्वॉल्व द पार्टिकल पार्टिकल एंड पार्टिकल लाइक रिएक्शन इट इज कॉल्ड पार्टिकल पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करते हैं, इन्वॉल्व करती है पार्टिकल पार्टिकल में, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं पार्टिकल पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। वन पार्टिकल इज अब्सॉर्ब्ड एंड अदर पार्टिकल इज रिलीज्ड। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल आपका अब्सॉर्ब्ड होगा एंड दूसरा पार्टिकल आपका रिलीज्ड मतलब निकल जाएगा, तो आपकी पार्टिकल पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है। इसका आपका थर्ड पॉइंट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या आता है, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन भी है न्यूक्लियर फ्यूजन भी, ठीक है ना। व्हेन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व होती है क्या करने पे, जो टू न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसके एग्जांपल आपका ये हो जाएगा, ई मींस होता है यहाँ पे एनर्जी कितनी निकली है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा, ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट। जब एक हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर अनइक्वल न्यूक्लियाई, दो या दो से ज्यादा अनइक्वल न्यूक्लियाई में, बाय द बॉम्बार्डिंग ऑफ पार्टिकल इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना। जब हमने क्या किया, किसी भी हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट किया दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में, उस पर बॉम्बार्डिंग करवा के किसी भी पार्टिकल की, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, एंड इसमें इतनी आपकी एनर्जी निकल गई, ठीक है ना। फिर आता है आपका थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा हो गया, कितनी टाइप की होती है, क्या क्लासिफिकेशन है, हम बात करते हैं इसकी थ्योरी कौन कौन सी होती है। तो इसकी थ्योरी होती है, फर्स्ट आती है बोहर इंटरमीडिएट और कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन थ्योरी, एंड सेकंड आती है आपकी क्रॉस सेक्शन थ्योरी। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, क्रॉस सेक्शन थ्योरी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो चलिए अब देखते हैं थ्योरी क्या होती है। फर्स्ट आती है आपकी बोहर इंटरमीडिएट और कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के अकॉर्डिंग क्या है, वह बॉम्बार्डिंग पार्टिकल एब्जॉर्ब बाय द टारगेट इन न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। जब भी कोई एक बॉम्बार्डिंग पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है किसी भी जब हम करवाते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल आप, तो जब हम किसी भी कोई भी आपका कंपाउंड उस पर क्या कराते हैं, किसी भी पार्टिकल की बॉम्बार्ड कराते हैं, तो आपका न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है। एंड दिस कंपाउंड न्यूक्लियस इज हाईली अनस्टेबल। जो आपका न्यूक्लियस जो आपका फॉर्म हो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, विच स्प्लिट इनटू टू और मोर न्यूक्लियाई टू गेट द स्टेबिलिटी। फर्स्ट आपने देखी क्या, आपका कंपाउंड इंटरमीडिएट बना है एंड फिर आपका लास्ट में बन जाता है जो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, और इतनी एनर्जी आपकी बाहर निकल जाती है। तो ये आपकी बोहर इंटरमीडिएट और कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन थ्योरी हो गई कि आपने इसमें क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। सेकेंड आती है आपकी क्रॉस सेक्शन थ्योरी। This theory is based on the probability of production of compound nucleus. According to this theory, cross section theory के अनुसार the probability of formation of compound nucleus depend on the number of nuclei available for reaction per unit volume. This is the formation of compound nucleus depend on the cross section area of target molecule, and the probability of the formation of compound nucleus is also thickness of targeted sample. ठीक है ना। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला है। अब आगे फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसमें डेल पी क्या है, सिग्मा क्या है, वगैरह वगैरह सब देखते हैं हम क्या है इसमें। ये इसमें जो आपका डेल पी है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, एंड सिग्मा जो है इज द कांस्टेंट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, जिसको हम क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट कहते हैं। एन इज द नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियो पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेलर क्या है, थिकनेस ऑफ सैंपल। इफ यदि आपका डेलर 1 मान ले एन इज इक्वल टू 1 मान ले, तो आपका डेल पी किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा के। आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्रॉस सेक्शन की इक्वल हो जाएगी। दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इक्वल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, इफ वन न्यूक्लियस इज टारगेटेड इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई आर देन क्रॉस सेक्शन। रेडियस की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू जाएगा आपका पाई r2। द वैल्यू ऑफ r इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन रिलेशन। जो r की वैल्यू यहाँ पे लिखी है इससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.4 इंटू ए, यहाँ पे a क्या है आपका एटॉमिक वेट है, वेयर a इज द एटॉमिक वेट, ठीक है ना। A1/3 इंटू 10⁻⁻13। तो आपकी क्रॉस सेक्शन थ्योरी हो जाती है। एंड आगे आता है आपका एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियस रिएक्शन। अब हम न्यूक्लियस रिएक्शन की एफिशिएंसी देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो एनर्जी कंजर्वेशन। परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। इस रिलेशन की हेल्प से हम जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी इज इन MeV डिवाइडेड बाय 931 इंटू मास ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब मैं शुरू से आपको वीडियो दिखाऊंगी, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फ्रेंड्स, काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये नोट्स दिखाए हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है टॉपिक, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स करके मुझे बताना है।